मॉर्निंग और कमजोर संकेत आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इनकी वजह भी एक सिग्निफिकेंट है कि एक तो क्वार्टर एंड था, मंथ एंड था, साथ ही यूएस में फाइनेंशियल ईयर एंड था, तो काफी सारी रीबैलेंसिंग होती है फंड्स की, पोजीशंस की, जिसकी वजह से भी आपको थोड़ा इंपैक्ट आते हुए दिख रहा है। सिर्फ यही नहीं वजह थी, बाजार भी थोड़े सुस्त ही दिख रहे थे, पर जैसा कल भारतीय बाजार बंद हो रहे थे और हम देख रहे थे कि डाउ फ्यूचर से बढ़िया सहारा आ रहा था, 150-200 पॉइंट्स की तेजी थी, उसके सामने अगर आप देखें तो डेफिनेटली काफी कमजोर आपको संकेत आते हुए दिखे। और कल की भारी गिरावट के बाद आज सुबह भी डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, S&P 500 फ्यूचर्स आपको गिरावट दिखा रहे हैं। पॉइंट वाइज बड़ी दिखेगी, परसेंटेज वाइज देखें तो करीब 1.5% की गिरावट कल दिखी है और आज सुबह करीब 0.5% आपको नीचे दिख रहे हैं। और इसी का इंपैक्ट आप SGX निफ्टी पर भी देख रहे हैं, फिलहाल 150 अंक नीचे, करीब 1% की गिरावट आती हुई। अगर आप अमेरिकी बाजारों की बात करें तो ऑफकोर्स जो मंथ खत्म हुआ है और जो तिमाही खत्म हुई है वो कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से सबसे खराब थी, यानी कि मार्च 2020 के बाद अमेरिकी बाजारों के लिए सबसे खराब महीना रहा है और सबसे खराब तिमाही आपको आती हुई दिखी है। डाउ 550 अंक फिसल कर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। S&P 500 1% नीचे था, नैस्डैक 0.5% नीचे था, रसल 2000 स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उनका वो करीब 1% नीचे था। अच्छी बात यह है कि बॉन्ड यील्ड पिछले 2-3 दिनों से 1.5% के पास स्टेबल है, एटलीस्ट वहां से कुछ ज्यादा बड़े मूव्स नहीं आते हुए दिख रहे हैं। पर हां, S&P 500 के लिए अगर आप देखें तो 7 महीनों में पहली बार आपको मंथली गिरावट देखी और पिछले महीने करीब 4.5 से 5% की गिरावट आपको अक्रॉस यूएस मार्केट्स आती हुई दिखी है। तो सितंबर का महीना अच्छा नहीं रहा, स्पेशली सेकंड हाफ में जिस तरह से गिरावट आती हुई दिखी है। कल के एक्शन की बात करें तो S&P पर 11 में से 10 सेक्टर्स आपको गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखे हैं। एनर्जी और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, यहां पर आपने सबसे ज्यादा दबाव आते हुए देखा है, हालांकि लगभग सभी सेक्टर्स पर आपने दबाव कल देखा था। कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैं बता रहा था, एक तो मंथली ईयर एंड क्वार्टरली रीबैलेंसिंग थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे बढ़कर आए हैं। अनुमान 3,30,000 का था, उसके सामने 3,62,000 के आए हैं। तो यहां से एक थोड़ी नेगेटिविटी आपको आती हुई दिखी। बाजार बंद होने तक यूएस की कर्ज सीमा पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था, पर अच्छी बात यह है कि बाजार बंद होने के बाद कर्ज सीमा को बढ़ाने के लिए तो नहीं फैसला लिया गया, बट आंशिक लॉकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए, शटडाउन को प्रिवेंट करने के लिए एक बिल पास कर दिया गया है। अब 3 दिसंबर तक यूएस में शटडाउन नहीं लगेगा, तो तब तक का टाइम है कि कर्ज सीमा पर कोई डील बन जाए। तो एटलीस्ट ये एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, हालांकि बाजार इस पर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आज पर्सनल कंजम्पशन डेटा आने वाला है, महीने की शुरुआत है, तो आने वाले दिनों में काफी सारा डेटा यूएस से आएगा, जहां पर बाजार की नजर बनी रहेगी। यूरोप में भी आपने दबाव देखा, करीब आधे से 1% फिसले हैं यूरोप के बाजार। कच्चा तेल कल स्टेबल दिखा है, 78.5 के पास ही आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है, वहां पर कोई बड़ी मूव नहीं है। सोने में बढ़िया रिबाउंड था, 2% उछलकर आया, तो थोड़ा अब रिस्क ऑफ सेंटिमेंट आपको बाजार में वापस आते हुए दिख रहा है। वहीं डॉलर इंडेक्स 1 साल की ऊंचाई से फिसला है। तो ओवरऑल 3-4 फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यूएस बाजार, ग्लोबल बाजार काफी सुस्त हैं। के मन से आज नई सीरीज की भी शुरुआत है और हफ्ते का आखिरी सेशन भी और संकेत कमजोरी के हैं, क्योंकि कल भारतीय बाजार बंद हुए तो काफी कमजोरी के साथ बंद हुए, लेकिन डाउ फ्यूचर्स ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो ऐसा लगा कि कहीं न कहीं एक्सपायरी की वजह से भारतीय बाजारों में दबाव है, लेकिन वाकई में जिस तरह की कमजोरी हुई है अमेरिकी बाजारों में 500 पॉइंट से ज्यादा की, और प्लस फ्यूचर्स को अगर एडजस्ट करके देखें तो भारतीय बाजारों का आज इस पर रिएक्शन जरूर आना चाहिए और उस लिहाज से कमजोरी के साथ शुरुआत होने के आसार आपके लिए जरूर बनते हैं। मेरे ख्याल से 17,500 के आसपास शुरुआत हो सकती है, उसके बाद हम देखेंगे वहां से बाजार की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ओवरऑल जो रुझान ग्लोबल मार्केट से आता दिख रहा है वो 2 संकेत साफ है, एक उतार चढ़ाव के और दूसरे कमजोरी के। जहां तक FIs के डेटा का सवाल है, कल के सेशन में काफी कुछ एडजस्टमेंट एक्सपायरी की वजह से थे, तो लेकिन उसको हटाकर अगर पिछले 3-4 सेशन से देखें तो बिकवाली का प्रेशर FIs की तरफ से है ही। तो अब आपके लिए आज जो सपोर्ट का काम करेगा वो है 17,400 से लेकर 17,500 की रेंज। यहाँ पर सपोर्ट है, इस रेंज में कहीं कहीं आप थोड़ा रुकने की कोशिश करेंगे, इसके नीचे जाने पर थोड़ी कमजोरी और बढ़ सकती है। ऊपरी स्तरों पर 17,700, 17,750 आपके लिए रुकावट की जगह है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की संभावना है। बैंक निफ्टी ने कल 37,500 के आसपास क्लोजिंग दी है, तो हाल ही के दिनों की लोअर क्लोजिंग बैंक निफ्टी में भी हमें मिली है। तो बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा और दबाव दिख सकता है। 36,850, 37,000 के आसपास ये बैंक निफ्टी पर अगला अहम सपोर्ट होगा और ऊपर की तरफ आप 37,750 से लेकर 37,900 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी पर आते हुए देख सकते हैं। वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आने की उम्मीद करनी